प्रिय विद्यार्थियों, पीएसपी महाविद्यालय के परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम पूर्व में हिंदी व्याकरण से जुड़े एक एक चैप्टर को अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से कवर कर रहे थे, इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे अयादी संधि। ऑब्जेक्टिव प्रश्न के माध्यम से पूरा चैप्टर कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो सेशन है या ये क्लास जो है वो प्रतियोगी परीक्षा और फर्स्ट ईयर हिंदी कंपलसरी के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी रहेगी। फर्स्ट ईयर के पाठ्यक्रम में भी संधि वाला टॉपिक है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जो हम देते हैं उसमें भी संधि से जुड़े सवाल आते हैं। तो आज हम अयादी संधि के बारे में विस्तार से सारी एक एक बातें समझेंगे। पहला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। 4 विकल्प आपको दे रखे हैं, इसमें से अपन को क्या ढूंढना है कि सही विकल्प कौन सा है। थोड़ा सा आप पहले ये समझ लें कि अयादी संधि में होता क्या है। तो अयादी संधि जो है उसका एक सूत्र है कि ए आई ओ और औ, ए आई ओ औ के साथ कोई भी क्या जुड़ता है, भिन्न स्वर। तो ए आई ओ औ के साथ में जब भिन्न स्वर जुड़ता है तो ए के साथ में अगर भिन्न स्वर जुड़ता है तो अय बनता है अय। अय के साथ में अगर भिन्न स्वर जुड़ता है तो आय बनता है। ओ के साथ में अगर भिन्न स्वर जुड़ता है तो औ बनता है और औ के साथ अगर भिन्न स्वर जुड़ता है तो आव बनता है। तो अयादी संधि में आपको ये ध्यान रखना है कि अय, आय, अव और आव ये चारों कौन सी संधि में बनते हैं, अयादी संधि में। ठीक है, किस किस के साथ क्या क्या जुड़ता है तो क्या बनता है, बस एक पंक्ति आपको याद रखना। एक के साथ भिन्न स्वर कोई भी जुड़ा तो अय बनेगा, अय के साथ भिन्न स्वर जुड़ा तो आय बनेगा, ओ के साथ भिन्न स्वर जुड़ता है तो अव बनता है और औ के साथ भिन्न स्वर जुड़ता है तो आव बनता है। अब आपको 4 विकल्प नज़र आ रहे हैं जिसमें से आपको बताना है कि शुद्ध कौन सा है। तो गो प्लस ईश गविश, तो देखिए गो ओ और ई, तो ओ के साथ जब भिन्न स्वर मिलता है तो अव बनता है। तो यहाँ पर ग में अ है और व है तो अव तो बन रहा है, लेकिन ये ई जो है वो ईश जो है वो गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पहला विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, गलत। गव प्लस ईश में भी आप देखें कि ई छोटी है तो ये भी विकल्प हमारा क्या हो गया, गलत। गवी प्लस ईश करेंगे तो गवी का कोई अर्थ नहीं होता, ये विकल्प भी क्या हो जाएगा, गलत। और शुद्ध जो है वो कोविश का विच्छेद हमें कहाँ नज़र आ रहा है, तो गो प्लस ईश चौथे विकल्प में। देखिएगा गो है तो इसमें ओ स्वर रहा, ओ के साथ क्या जुड़ रहा है, ई। तो आप देखेंगे कि ये ओ है, ओ के साथ कोई भी भिन्न स्वर जुड़ता है तो क्या बनेगा, औ बनेगा। और ई बड़ी है तो ई की क्या लग जाएगी, मात्रा। तो यहाँ पर जो बना हुआ शब्द है वो क्या है, अवि। तो गविश पढ़ते हैं तो आप देखेंगे ग में क्या है, स्वर अ, आगे क्या बैठा वी, तो अवि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। तो ये सूत्र के अनुसार सही विच्छेद जो है वो हमें कहाँ नज़र आ रहा है, विकल्प 4 में। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गो प्लस ईश के मेल से क्या बनता है, गविश। और गविश में कौन सी संधि है, तो अयादी संधि। दूसरा प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन कीजिए। आपको परीक्षा के अंदर सत्य और असत्य इन बातों का खास तौर पे आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सत्य और असत्य को लेकर। तो पहला विकल्प कह रहा है पौ प्लस अन पवन, चे प्लस अन चयन, पौ प्लस अन पावन और विधे प्लस अक विधायक। इसमें से आपको क्या ढूंढना है, असत्य कौन सा, यानी 3 ऑप्शन में जो विच्छेद है वो सही है, किसी एक विकल्प में जो विच्छेद है वो गलत है। तो देखें विधे प्लस अक विधायक होता है, बिल्कुल ठीक है। पौ प्लस अन पावन होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। चे प्लस अन चयन होता है, ये भी ठीक है, लेकिन पौ प्लस अन पवन नहीं होता है। तो इन चारों में असत्य कौन सा है, ए विकल्प। अब देखिएगा
विधेय प्लस अक विधायक ठीक है, लेकिन पवन का जब अपन संधि विच्छेद करते हैं तो आप एक बात ध्यान रखें कि प है स्वर, प में क्या है अ, शेष क्या बचा अन, तो दूसरा खंड अन हो गया। पहले वर्ण को आप ज्यों का त्यों लिख दें और व से पहले अस्वर रहता है तो ओ की मात्रा लगती है। किसकी मात्रा लगती है? ओ की। तो यहाँ पे पो प्लस अन के योग से क्या बनना चाहिए? पवन। जबकि यहाँ पो न लिख के क्या लिखा हुआ है? पौ। औ की मात्रा लगी, इसलिए ये विकल्प क्या है? असत्य। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा ए। बाकी तीनों जो है वो ठीक है। निम्न में से गायिका का सही संधि विच्छेद है। अब आपको किसका संधि विच्छेद बताना है? गायिका का। तो गे प्लस इका, गाय प्लस इका, ये तो सीधा गलत हो जाएगा। गई प्लस इका और गई प्लस इका, तो गायिका। अगर य से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अयादी संधि में य से ठीक पहले अस्वर रहता है तो ए की मात्रा लगती है, और य से ठीक पहले आस्वर रहता है तो ऐ की मात्रा लगती है। अब यहाँ देखें, य से पहले आ है तो ऐ की मात्रा लगेगी, और ई स्वर है जो ई दिख रहा है, शेष वर्ण दिख रहा है, तो गय प्लस इका क्या होता है? गय का। तो तीसरे का विकल्प 4 क्या है? सही। पांचवा प्रश्न देखिएगा, दायक। दा प्लस अक नहीं होता है, दाय प्लस अक नहीं होता है, दय प्लस अक नहीं होता है, तो सही विकल्प है दय प्लस अक से मिलकर बनता है दायक। पांचवा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। फिर आपके सामने 4 विकल्प हैं, जिसमें से आपको एक जो शुद्ध है उसका चयन करना है। चय प्लस अन नहीं होता है। मैंने आपको अभी भी कहा है कि य से ठीक पहले अस्वर रहता है तो ए की मात्रा लगती है, ऐ की मात्रा नहीं लगेगी। ये इसलिए गलत है कि य से पहले च में अ है तो ए की जगह ऐ लगा हुआ। दूसरा विकल्प कह रहा है ह व से पहले अस्वर रहता है तो ओ की मात्रा लगती है, जबकि यहाँ पर ए की लगी हुई है, ये गलत है। भवन में व से पहले भ में अस्वर है तो ओ की मात्रा लगती है, और व में स्वर अ है और शेष अन बचा। और व से पहले आ स्वर है तो किसकी लगती है? औ की, जबकि यहाँ किसकी लगी हुई है? ओ की। ध्यान रहे, य से ठीक पहले अ स्वर रहता है तो ए की मात्रा, य से ठीक पहले आ स्वर रहता है तो ऐ की मात्रा, व से ठीक पहले अस्वर रहता है ओ की मात्रा, और व से ठीक पहले आस्वर रहता है तो औ की मात्रा लगती है। अब यहाँ आपको शुद्ध पूछा है तो शुद्ध सिर्फ कौन सा है? तीसरा, वो प्लस। अब भाव का विच्छेद क्या होगा तो वो भी समझ लो। तो भाव व से पहले आ है तो औ की मात्रा लगेगी, और व में अस्वर है तो भव प्लस अ के योग से क्या बनता है? भाव बनता है। ये सही है। हवन का विच्छेद क्या हो जाएगा? तो हो प्लस अन के योग से क्या बनता है? हवन। और चयन का विच्छेद क्या हो जाएगा? तो चय प्लस अन के योग से क्या बनेगा? चयन बनेगा। तो चय धन अन चयन, हो धन अन हवन, और भव धन अक भाव, और भो धन अन भवन। ये चारों महत्वपूर्ण शब्द हैं जो आप अच्छे से याद रखिए। छठा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से भावुक का सही संधि विच्छेद है। वही बात आई, भावुक है तो उक तो है, ऊ दिख रहा है, और का उक तो दूसरा खंड हो गया, और व से पहले आ स्वर है तो औ की मात्रा लगनी चाहिए। तो भव प्लस उक जो है वो उसका सही होगा। ये गलत है, ये गलत है, और ये गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा छठे का सी। सातवां प्रश्न, नाविक शब्द का सही विच्छेद ढूंढना है। व से पहले आ है तो औ होना चाहिए, और इक छोटी है तो इक होना चाहिए। ये गलत, ये गलत, और ये गलत। देखिए, नाविक शब्द एक साधारण सा आप तरीका समझिएगा कि जैसे आपको ये शब्द दिया नाविक, आपको क्या करना है कि किस सामान्यतः एक बात आप याद रखेंगे कि जिस शब्द के मध्य में य और व हो, और य व से पहले अर्ध व्यंजन नहीं है, तो ऐसे शब्दों में सामान्यतः कौन सी संधि होती है? अयादी। क्या याद रखना है कि किसी शब्द के मध्य में य या व हो और य व से पहले अर्ध व्यंजन नहीं है, तो ऐसे शब्दों में अयादी संधि होती है। अब आपको बीच में व दिख रहा है, तो जहाँ व दिख रहा है उसके नीचे आप धन का निशान लगा दें।
अब व में आपको स्वर क्या नज़र आ रहा है, ई कौन सी नज़र आ रही है, छोटी, तो लिख दिया। शेष वर्ण जो बच रहा है वो लिख दो। ये आपका दूसरा खंड हो गया। और पहले खंड में केवल वर्ण लिख दो, कोई मात्रा नहीं लगानी। अब आप चेक करो कि व से ठीक पहले अस्वर होता है तो ओ की मात्रा लगती है, और व से ठीक पहले आस्वर होता है तो औ की मात्रा लगती है। तो यहाँ पर व से पहले आ है तो औ लग जाएगा, नौ धन इका। इधर से आपके पास स्वर क्या आ गया, औ, और इधर क्या बैठा, ई। तो औ के साथ कोई भी भिन्न स्वर जुड़ता है तो क्या बनता है, आव बनता है। क्या बनेगा, आव। और अगर यहाँ पर ई है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आवी बन जाएगा। आ तो है ये और ई है तो जो जुड़ता है उसकी मात्रा स्वतः ही लगती है। तो देखिए नाम में क्या दिख रहा है, आ, आगे क्या है, वी। तो यहाँ पर ये किससे जुड़ा हुआ है, आवी से जुड़ा हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विनायक शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। 4 विकल्प आपको दे रखे हैं। विनायक, विनायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। वीणा प्लस अक, तो ये तो नहीं होगा। वीणे प्लस अक नहीं होगा। वीणे प्लस अक नहीं, सही विच्छेद क्या होगा, वीणे प्लस अक। देखिए यह है, यह में स्वर क्या है, अ, शेष वर्ण का तो अक बना, और पहले अपन ने विन लिख दिया। यह से पहले आ है, यह से पहले अ होता तो ए की मात्रा, और यह से पहले आ है तो ऐ की मात्रा। तो वीणे प्लस अक के योग से क्या बनता है, विनायक। नवा प्रश्न, वीणे प्लस अक का संधि रूप बताइए। मतलब अभी वो विच्छेद पूछा था, अब संधि रूप पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, विनायक हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए संधि विच्छेद के शब्दों का सही संधि किस क्रमांक में है। यानी दो प्लस अक के योग से क्या कौन सा शब्द बनेगा। तो देखिए दो प्लस अक है, दो धन अक, तो इधर से आपके पास क्या आ गया, औ। औ के साथ आपके क्या जुड़ रहा है, अ। और अभी भी मैंने कहा कि ओ के साथ भिन्न स्वर जुड़ेगा तो क्या बनेगा, औ। और औ के साथ भिन्न स्वर जब जुड़ता है तो क्या बनता है, आव। और अ है तो अ की कोई मात्रा नहीं है तो आव। तो शब्द अपने पास क्या है, ध तो है ही है, यहाँ पर आव जुड़ गया, व बना और क बना, तो शब्द क्या बनेगा, धावक बनेगा। तो सही विकल्प है इसमें से बी, दौ प्लस अक के योग से क्या बनता है, धावक। और विच्छेद होता है ये, तो औप के साथ अ जुड़ने से क्या बन गया, आ। आस्वर है तो मात्रा में बदल गया, और व व्यंजन है जो ज्यों का त्यों, और क था ही तो धावक। अगला प्रश्न देखते हैं। दौ दई प्लस इनी के योग से क्या बनेगा। देखिएगा दई धन इनी, तो इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐ, और इधर से क्या आ गया, ई। अब सूत्र क्या कहता है कि ए के साथ अगर भिन्न स्वर जुड़ता है तो तो क्या बनता है, अय। और ऐ के साथ भिन्न स्वर जुड़ता है तो क्या बनता है, आय। आय तो बना और ई थी तो ये ई की मात्रा। अब देखिए दय तो है ही है अपने पास, है नहीं, तो ये मात्रा और ई के योग से क्या बन गया, आ। ठीक, तो आ लिख दिया। ये यह है ही अपने पास, तो ये आ गया ये। और अंतिम स्वर क्या था, नी, तो शब्द क्या बना, दायनी। तो दायनी किधर गया, तो दायनी में ये सही है, पहला विकल्प, दे प्लस इनी बराबर दायनी। नयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो नयन का देखें, य से पहले क्या दिखाई दे रहा है, न में अस्वर, तो ने प्लस अन होगा। ये नई प्लस अक है तो अन गलत है, ने प्लस अक नहीं होना है, नई प्लस अक है तो गलत है, ने प्लस अन शुद्ध शब्द होता है ने। ठीक है, तो ने धन अन के योग से क्या बनेगा, नयन। देखिए ऐसे विकल्प आपको पहला ही मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि य से पहले अ आता है तो ए की मात्रा, और य से पहले आ आता है तो ऐ की मात्रा। अगला प्रश्न देखिए, श्रो धन अन, तो औ और अ के योग से क्या बनेगा, तो अव बनेगा। तो किसमें अव दिख रहा है, तो श्रवण का श्रावण, तो शुद्ध यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, श्रावण। और न है तो अण जो होता है वो किस में बदल जाता है, न में, तो चौथा विकल्प सही होगा, श्रावण। अन उपसर्ग, उन अन प्रत्यय है इसमें।
बहु प्लस अ अभी मैंने आपको बताया था, तो औ के साथ अ का मेल होता है तो आव बनता है, तो भाव, भाव का विच्छेद हो जाएगा, बहु प्लस अ बराबर भाव। अय, आय, अव और आव का संबंध किस संधि से है, तो अभी भी पढ़ने पड़ा है कि इस शब्दों का सबका संबंध किससे है, अयादि संधि। तो इस सेशन में हमने अयादि संधि से संबंधित क्या जाने, महत्वपूर्ण 15 प्रश्न जाने हैं, जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द हैं। आए दिन परीक्षाओं में कहीं ना कहीं ये अयादि संधि से जुड़ी बातें पूछी जाती हैं। तो स्वर संधि के जो 5 भेद हैं, उन पांचों को अपन ने अलग अलग वीडियो में अपन ने जाना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से स्वर संधि हमने पूरी पढ़ ली है। अब व्यंजन संधि की बात अपन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।